क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं कि कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है कमाना। कठिन क्या है? कठिन है उसको खर्च करना। कमाना तो आसान है, कुछ भी करके कमा लेंगे, लेकिन वो मेहनत की कमाई खर्च कहां करें? अगर 5 घंटे में 500 कमाते हो तो 10 घंटा सोचना बैठकर कि वो 500 हम कहां खर्च करें। इसीलिए कहते हैं पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहिए। पैसा है उसको सदुपयोग में लगाओ, कथा में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, प्रसाद में लगाओ, अपने घर ठाकुर जी हैं उसमें खर्च करो, उसमें खर्च करो। जहां से आपको कुछ मिलेगा, जहां से आपको पुण्य मिलेगा, वहां खर्च करो। क्यों हम मना कर रहे हैं बार बार आप लोगों को कि मेहनत से कमाते हो, 10 रुपए कमा करके घर में लाते हो, क्यों दारू पीते हो, क्यों गुटखा खाते हो, क्यों नशा करते हो, क्यों मुर्गी मुर्गा खाते हो? मेहनत से कमाए हो, मेहनत से कमा करके उसको मट्टी में काहे मिला रहे हो? क्यों उसको राख में हवन कर रहे हो? मेहनत की कमाई है, उसको ऐसे जगह खर्च करो जहां से कुछ प्राप्त हो, जहां से कुछ प्राप्त हो। इसलिए उसका दुरुपयोग पैसे का मत करो, दुरुपयोग पैसे का मत करो। कुछ लोग हैं गुटखा मुंह में भर लेंगे, फेफड़ा भी जा रहा है, मुख भी खराब हो रहा है, किसी के सामने खड़े हो रहे हैं तो गंधा भी रहा है। मेहनत की कमाई है, मुख में गुटखा डाल करके पूछ के थूक देते हैं, और क्या मिला उससे बताओ हमें तो? कुछ लोग कहते हैं महाराज खाने से दिमाग फ्रेश हो जाता है, अरे उठाओ जूता, 2 जूता मुंह पे मारो उसको, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। गुटखा खाने से मूड फ्रेश होगा? गुटखा खाने से मूड फ्रेश होगा तो अपनी पत्नी को भी खिलाओ, उसका भी मूड फ्रेश होगा। अपने बेटे को भी खिलाओ जो पैदा हुआ है 2 साल का है, उसको भी खिलाओ गुटखा, उसका भी मूड फ्रेश रहे। मूड फ्रेश होता है गुटखा खाने से, दारू पीने से मूड फ्रेश होता है। हम तो कहते हैं जितनों के पति दारू पी रहे हैं, कल से तुम भी ठिका पे जाया करो, तुम भी जाया करो। अगर तुम जाने लगे बच्चे को लेकर ठिका पे ना, जहां दारू मिलता है, देखना वो छोड़ दो, कहेगा भैया बवाल हो गया, बवंडर, अब हम नहीं जाएंगे। ये तो हमारा मेहरा पीने लगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, ऐसे दारू नहीं छूटेगी। बस यही काम करो। देखो 2-3 उपाय हम 7 दिन में बताए जाए, ठीक ना? 1-2 उपाय अपनाए लो। अगर कौनो अम्मा के अगर पति अगर दारू पीते होंगे तो कल से ही तुम शाम 6 बजे ठीक अपने बच्चों को लेकर के दारू के ठेका पे पहुंच जाओ, और बढ़िया एक पौआ लेना और पी करके तुम भी झूमते हुए आओ, और उधर से वो भी झूमते आएगा। तब देखना दोनों में कितना बढ़िया जमता है। वो कहेगा रोटी बनाओ तो तुम कह रहे हैं तुम रोटी बनाओ, यही तो कहेगा। और वो आज के कहता है रोटी बनाओ तो तुम तो नशे में हो नहीं, और तुम डर जाते हो, हाँ चलो रोटी बना के खिलाएं। वो नशे में है तो तुम भी नशे में हो जाओ। देखो जोड़ी जब तक बनती नहीं तब तक मजा नहीं आता। जोड़ी बनाना पड़ेगा, जोड़ी बनाओ। अब देखो आपका पति है तो देखो साथ तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब पति हो, पति है, तुम पत्नी हो, तो पत्नी का तो ये परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है पति का साथ देना, साथ देना परम कर्तव्य है। इसलिए जरूर गुटखा खाए के घर में आते हैं, 4 जगह थूक देते हैं, इधर थूक रहे हैं उधर थूक रहे हैं। हम तो कहेंगे वो 2 ठो खाता है, तुम 4 ठो खा करके थूको घर में, दोनों मिल करके थूको घर में। हाँ साथ दो ऐसे।
इसलिए मैया लोग इनको सुधारो मत, ये सुधर जाएंगे। तुम भी पीना शुरू कर दो, एक आध महीने पियोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2-4 महीना पिए रहोगी तो अगली बार हो सकता है हम कथा करने आए तो सुन करके तुम्हारा पाप कट जाएगा। हो गया, और क्या, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन इनकी दारू इन लोगों की छुड़ानी पड़ेगी। हाँ, कैसे भी करके छोड़ा। अब देखो, पिताजी विवाह कर दिए तो डाइवोर्स तो ले नहीं सकती, छोड़ तो सकती नहीं। अब जाना कहाँ है? अब तो जीना यही है, मरना यही है, अब इसके सिवा कहाँ जाए? तो कुछ भी करके आप सुधारो, ठीक नहीं? सुधारो कि कैसे ये उपाय लगा करके कैसे ये सुधरेंगे, इसके बारे में सोचो। और इससे बढ़िया देखो उपाय कुछ मिलेगा नहीं, इससे अच्छा उपाय मिलेगा। जब से आई है बेचारी तब से यही कर रहे हैं। और आप लोगों से कहेंगे जो ऐसे साल ओढ़ ढाठो बांध बार, कान खोल लो अपना, ऐसे टोपी हटाओ तब सुनाई देगा। हाँ, जो बोलने जा रहे हैं सुनो ध्यान से। अगर तुमको दारू पीना है, अगर दारू पीना है तो तुम विवाह मत करना। या तो दारू पियो या तो विवाह करो, 2 कार्य हैं, दोनों अलग अलग अलग। दारू पीना तो विवाह मत करना, और दारू नहीं पीना तब विवाह करना, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार में नहीं आता कि तुम किसी के घर की बेटी को अपने घर में ला करके और तुम दारू पी करके उसकी बेइज्जती करोगे, उसको मारोगे और उसको अपमानित करोगे। ये तुम्हारा राइट नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। समझ के करना कि अब हम दारू छोड़ रहे हैं तब विवाह करना, और नहीं तो फिर 2 बोतल दारू अपने शरीर में बांध करके सोना, दारू के ही लोग दारू के ही लेकर के रहना, वही पियो वही जियो। अब जैसे मान लो हम पीने लगे दारू तो किसका नुकसान होगा? किसी का नहीं। आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, हम अकेले मरेंगे पी करके। लेकिन तुम पी करके मरोगे तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने लगेंगे कटोरा लेकर, पत्नी को काम करने जाना पड़ेगा, ठीक? तुम पियोगे, मर जाओगे, किडनी खराब हो जाएगी, पूरी संपत्ति बेच करके तुम्हारे दवा में लगा देगी, फिर भी तुम बचोगे नहीं। इसलिए मत पियो, और पीना है तो विवाह मत करो। अब अगर कर लिए हो तो क्या करोगे? तो कर लिए हो तो भाई छोड़ दो, यही उपाय है। सोचना तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी बेटी की तो इज्जत है। घर में बेटी तो जन्म ली ही होगी, बेटी को तो जन्म दिए ही होगे, घर में दिए होगे कि नहीं, है ना बेटी? तो अगर कल के डेट में वो 20-22 साल की हो जाएगी और रोड पर चलेगी और कोई कह देगा वो दारू बजवा की बिटिया है, तो क्या रह गया उसका? तुम्हारी इज्जत नहीं है तो अपनी बेटी के तो इज्जत के लिए मत पियो, कम से कम बिटिया की तो इज्जत देखो। और बेटी का इज्जत नहीं करना था तो पिए क्यों थे? जन्म क्यों दिए उसको? क्यों दिए जन्म? फिर अगर घर में बेटी जन्म ले ले, ध्यान सुनना, अगर जिस दिन घर में बेटी जन्म ले ले उस दिन तुम्हें अपनी औकात में आ जाना चाहिए। आज के बाद हमारा जीवन नहीं है, अब मेरी बिटिया का जीवन है। घर में बेटी है और तुम पी करके आके नौटंकी करते हो, घर में गाली देते हो, न जाने क्या क्या करते हो। हम तो कहते हैं अगर ऐसी कंडीशन है, घर में बेटी बड़ी है और तुम पी करके दंगा करते हो तो सल्फास की टिकिया खा करके मर जाओ, सल्फास की टिकिया खा के मर जाओ। वो माँ बेटी ज्यादा दिन रोएंगे नहीं, ज्यादा दिन नहीं रोएंगे, थोड़ा देर रोएंगे, कहेंगे चलो अच्छा ही हुआ, मर गया ठीक है, यही कहेगी और क्या कहेगी। इसलिए संतान को जन्म दिया, घर में बेटी को जन्म दिया। घर में लक्ष्मी स्वरूप आपके बेटी है,
तो कम से कम आपकी इज्जत नहीं है तो कम से कम बिटिया की इज्जत करो, अपने बच्चों की इज्जत करो। जो दूसरे घर से लड़की को लाए हो बीबी बना करके, उसकी इज्जत करो, कम से कम उसकी इज्जत करो। उसके लिए मत पियो कम से कम, उसके लिए गलत मत करो कम से कम। इसलिए बर्बाद होने से बचो, बर्बाद होने से बचो। ये गृहस्थ आश्रम नहीं है। जो आप घर में रह करके ये सब कर रहे हो, इसको गृहस्थी नहीं बोलते, इसको गृहस्थी नहीं बोलते। कितना सुंदर पत्नी घर में शाम को खाना बना करके रखती है कि पति आएंगे तो एक साथ बैठ करके खाएंगे, और पति एक ठो पौआ लेकर के आया और थाली उठा करके फेंक दिया। बना बनाया खाना पत्नी खाई नहीं, बिना खाए सो गई। रो करके क्यों सो गई? अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए सो गई कि भगवान ने पता नहीं कैसा हमारा नसीब लिखा था जो इस कबाड़ी के चक्कर में हम पड़ गए। रो रो करके सो जाती हैं लड़कियां। यही करने के लिए विवाह किए थे क्या? यही करने के लिए विवाह किया था। मत करो, समझो, अभी भी मौका है। बड़े भाग्य से कथा हुई, ठीक ना? अभी भी संकल्प ले लो कि आज से दारू नहीं पिएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो आज संकल्प ले रहे हैं कि दारू नहीं पिएंगे? हाँ तो कहा। इतना सुनने के बाद इतने ही लोग, अभी और लोग पिएंगे। इतना सुनने के बाद भी दिमाग खोपड़ी नहीं खुली, गधा के गधा ही रह गए हैं। कम से कम इतना सुनने के बाद तो हृदय पिघलना चाहिए कि हाँ प्रभु, हमसे जो आज तक गलती हुई, अब दारू हम नहीं पिएंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो। हम तो केवल एक चीज कह रहे हैं कि दारू कौन कौन आज छोड़ने का संकल्प लेता है? दारू क्यों? हाँ तो केवल दारू को छोड़ने का कौन कौन संकल्प? इतने लोग, हाँ जो उठाए हो वो लोग छोड़ दो। इधर वाले हाथ नहीं उठाए, इधर सब ईमानदार बैठे हैं क्या? इधर नहीं पीने वाले बैठे हैं, वो सब ढाठो बांध बांध बैठे हैं। सबके बारे में जानते हैं हम। 7 दिन हो गया हमको महानंद टोला में रहते हुए, सबकी लिस्ट आ गई है हमारे पास। इसलिए अभी भी मौका है, देखो अभी भी मौका है। हर एक व्यक्ति को समय मौका देता है, हर एक व्यक्ति को समय मौका देता है। उस मौके का जो फायदा उठा लिया, उसका जीवन बन गया। और तुम लोग तो दारू नहीं पीतू ना, दारू नहीं पीती है ना आप लोग? भैया पीती होंगी तो भैया छोड़ दो। लेकिन सुरती गुटखा बहुत ही लोग खाती हैं, हम जानते हैं। हाँ, नहीं खाना है कुछ भी, ध्यान देना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थी धर्म का पालन कर रहे हो मेरे भाई। भगवान गृहस्थी में रह करके कोई नशा किए क्या? कभी कोई नशा? कभी नशा।